चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अबू बकर के एक ऐसे दिन की जो था तो बिल्कुल आम, पर इसमें कुछ खास बातें हुईं। ये वो छोटे छोटे पल हैं जो मिलकर एक बड़ा और यादगार अनुभव बन जाते हैं। तो तैयार हैं इस खूबसूरत सफर पर चलने के लिए? अब देखिए, यहीं से एक सवाल उठता है। हम सब अक्सर जिंदगी का मतलब बड़ी बड़ी चीजों में खोजते रहते हैं, है ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे जरूरी सबक हमारी रोज की जिंदगी में ही कहीं छिपे हों, जैसे घर से स्कूल जाने के एक छोटे से सफर में? आइए अबू बकर के साथ चलते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, हर यादगार दिन की शुरुआत एक बहुत प्यारी सुबह से होती है। अबू बकर का दिन भी कुछ ऐसा ही था। इसकी शुरुआत हुई परिवार के प्यार और देखभाल के साथ। यह सिर्फ स्कूल जाने की तैयारी नहीं थी, बल्कि रिश्तों की गर्माहट को महसूस करने का एक बहुत ही खास पल था। तो कहानी की शुरुआत होती है अबू बकर के घर से। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में एकदम तैयार है और देखिए उसकी छोटी बहन आतिफा कितने प्यार से उसके लिए पानी की बोतल लेकर आ रही है। ये एक छोटा सा काम है, पर यह भाई बहन के गहरे रिश्ते और एक दूसरे के लिए उनकी परवाह को साफ साफ दिखाता है। और यहाँ रसोई में दादी का प्यार बरस रहा है। वो बड़े ही ध्यान से अबू बकर का टिफिन पैक कर रही हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो उनका आशीर्वाद और स्नेह है, जिसे वो डब्बे में बंद कर रही हैं ताकि स्कूल में भी अबू बकर को घर जैसा ही लगे। और बस तैयारी हो गई पूरी। अबू बकर अपने चाचा सुहेल के साथ बाइक पर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। जरा दोनों के चेहरों पर खुशी और उत्साह तो देखिए, साफ झलक रहा है। सुबह की ताजी हवा और चाचा का साथ इस रोज के सफर को भी कितना खास बना देता है। तो अब कहानी घर से निकलकर सड़क पर आ गई है। स्कूल तक का ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो एक खुली क्लासरूम जैसा है, जहां अबू बकर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। ये सफर उसे दुनिया को नियमों और जिम्मेदारियों के नजरिए से देखने का एक मौका देता है। ये देखिए कैसे अबू बकर अपने चाचा को ट्रैफिक लाइट की तरफ इशारा कर रहा है। उसे ये बात अच्छे से पता है कि लाल, पीली और हरी बत्ती का क्या मतलब होता है और सही रास्ते पर चलना क्यों जरूरी है। ये दिखाता है कि बचपन से ही सुरक्षा और नियमों के बारे में जानना कितना जरूरी है। सबक सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलते, और ये तस्वीर बिल्कुल यही बात बताती है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा देखकर अबू बकर और उसके चाचा रुकते हैं और उसे मिलकर हटा देते हैं। मतलब यहां एक पत्थर से दो सबक मिल गए। एक तो अपनी जिम्मेदारी समझना, और दूसरा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। चलिए अब स्कूल के अंदर चलते हैं। स्कूल पहुंचते ही अबू बकर का पूरा ध्यान पढ़ाई पर लग जाता है। ये उसके दिन का वो हिस्सा है जहां वो अपने आने वाले कल की, अपने भविष्य की नींव रख रहा है। इस रंगीन और जिंदादिल क्लासरूम को जरा देखिए। इतने अच्छे माहौल में अबू बकर पूरी लगन के साथ अपनी टीचर की बात सुन रहा है। ये हमें सिखाता है कि सीखने के लिए एक अच्छे माहौल के साथ साथ ध्यान और एकाग्रता की शक्ति भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, तो स्कूल में एक बढ़िया दिन बिताने के बाद अब घर लौटने का समय हो गया है। लेकिन घर वापसी का सफर भी सुबह की तरह ही रोमांचक और सीख से भरा हुआ है। इस बार रास्ते में कुछ नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। रास्ते में अचानक दो सांड लड़ते हुए मिल जाते हैं। ये एक डरावना नज़ारा हो सकता है, लेकिन सुहेल चाचा बड़ी शांति से अबू बकर को समझाते हैं कि ऐसी खतरनाक जगहों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सबक है कि कभी-कभी बहादुरी दिखाने से ज्यादा समझदारी दिखाना जरूरी होता है। और जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, अबू बकर के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वो बड़े गर्व से अपने चाचा को बताता है कि उसने अपना पूरा टिफिन खत्म कर लिया है। ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और दादी के प्यार का सम्मान करने की भावना को दिखाती है, जिससे उसे सच्ची वाली खुशी मिल रही है। और इस दिन का अंत होता है एक बहुत ही प्यारे से मिलन के साथ। घर पहुंचने पर दादी और बहन आतिफा अबू बकर का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उनके चेहरों पर जो मुस्कान है, वो किसी भी दिन की थकान को दूर कर सकती है। ये एक खुशहाल परिवार की वो तस्वीर है जहां प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। तो अबू बकर की इस कहानी के अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी, सुरक्षा, प्यार और मदद जैसे बड़े बड़े सबक अक्सर हमारे दिन के छोटे छोटे साधारण से पलों में ही छिपे होते हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन्हें पहचानने के लिए एक पल रुकते हैं